देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक वक्र गति से चल रहे थे केतु के साथ धनु राशि में विराजित होकर, लेकिन अभी धनु राशि में मूल त्रिकोण में ही विराजमान रहेंगे केतु के साथ, लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे। जहां वक्र गति से चलने पर जिंदगी की जो गाड़ी है उसको कहीं न कहीं काफी हद तक उसकी स्पीड कम हो गई थी। काफी सारे लोगों के जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, लेकिन जब मार्गी होंगे तो स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ाएंगे, तेज गति से चलेंगे, जिससे आपके जीवन के अंदर आने वाली बाधाएं खत्म होंगी और आपको मिलेंगी बहुत सारी खुशियां। बृहस्पति का जो मार्गी काल का समय है वह मार्गी हो रहे हैं 12 सितंबर 2020 शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि और शनिवार के दिन, जो कि रहेंगे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी दिन गुरुवार 19 नवंबर 2020 तक धनु राशि में विराजित रहेंगे। उसके पश्चात वो मकर राशि में चले जाएंगे। तो यह जो मार्गी काल का समय धनु राशि में रहेगा, यह वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल देने वाला है, इसी पर चर्चा करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, तो सबसे पहले कुछ सावधानियों की आवश्यकता रहेगी। जैसे कि आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है तो आपको उस पर गौर करके और तुरंत ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, अन्यथा कहीं न कहीं यहाँ पे आपको बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात होगी, इसलिए सावधानी बरतें और फिर आगे बढ़ें। वाहन चलाते समय बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक चलाना चाहिए। उसके साथ साथ में आपका कॉमन सेंस लेकिन बड़ा अच्छा रहेगा। अब गुरु के पास 3 दृष्टि है, जैसा कि आप सभी को पता है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो अष्टम भाव में विराजित होकर और 12th हाउस को देखेंगे तो सबसे जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। अगर आपका विदेश से किसी प्रकार का कनेक्शन है तो वहां से जबरदस्त लाभ मिल सकता है, या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से हो या उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभ देने का कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति। उसके साथ साथ में किसी कार्य को लेकर आप कंफ्यूजन की स्थिति में थे, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कुछ लंबी यात्राएं होंगी, लेकिन वह यात्राएं काफी प्रॉफिटेबल आपके लिए रहेंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला जहां पे आप काफी फंसे हुए थे और वहां से निकल नहीं पा रहे थे, या फिर विजय आपको नहीं मिल पा रही थी, उसमें काफी हद तक विजय की ओर आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिससे कि कुटुंबी जनों के साथ, आपके परिवार या कुटुंब के साथ जो भी रिलेशन आपके खराब हो रहे थे उसमें सुधार की काफी हद तक संभावनाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ में आपने किसी को पैसा दे दिया था और बहुत ज्यादा परेशान थी, पैसे वापस नहीं मिल पा रहे थे, वहां से पैसे आने के जो आसार है वो काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लोग आपके वाणी से काफी हद तक प्रभावित होंगे। आपका एक्सपेंसेस जो काफी बढ़े हुए थे पहले, और आप कहीं ना कहीं सेविंग्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे कि आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, तो उसमें भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे भी आपके लगभग बचने शुरू हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद था, उसमें भी आप सफलता की ओर जाएंगे और वह विवाद निपट जाएगा। रिजल्ट लगभग आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उनकी 9वीं दृष्टि है वह पड़ेगी 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव पढ़ने से आपके मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, स्पेशली इन्वेस्टमेंट को लेकर, और आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कहां पे पैसा लगाएं जिससे प्रॉफिटेबल अप्रोच क्रिएट हो। वह योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी भी कार्य को करते समय आप अपने माता जी का आशीर्वाद लेकर अगर कार्य को आरंभ करते हैं तो बहुत सारी सफलताएं इस मार्गी काल में आपको मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। घर या गाड़ी खरीदने का प्लानिंग पिछले काफी समय से आप कर रहे थे, लेकिन उसमें सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी। यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। इसमें आपको कहीं ना कहीं बढ़कर आगे और डिसीजन लेना चाहिए, और इस समय अगर आप डिसीजन लेते हैं मार्गी काल के अंदर तो आपके लिए कहीं ना कहीं घर या गाड़ी का जो सुख, जिससे आप काफी समय से वंचित
हो रहे थे उसमें सफलता के बेहतरीन योग बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहेंगे और साथ साथ में आप घर या गाड़ी को खरीदने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। इस फल को और भी बेहतर आप बनाना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद अष्टगंध चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलना चाहिए। पीले वस्तुओं का दान गुरुवार के दिन आपको करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी हद तक लाभदायक रहेगा। आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।